हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली क्लास में हमने हाइड्रोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है और लैग्रैंजियन और यूलर अप्रोच के बारे में पढ़ा है, तो आज हम मटेरियल डेरिवेटिव प्रूव करेंगे। देखिए, मटेरियल डेरिवेटिव जैसा कि हमने लैग्रैंजियन अप्रोच में फ्लूइड का एक पार्टिकल लिया था और उस पर हमने स्टडी की थी। जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो जब मूव करेगा तो जो उसकी इनिशियली पोजीशन है और या वेलोसिटी कंपोनेंट है वो इनिशियल पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करेगा। अब हम लैग्रैंजियन अप्रोच से हम मटेरियल डेरिवेटिव प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट एनी टाइम टी ए फ्लूइड पार्टिकल एट एक्स वाई जेड एंड इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट आर यू वी डब्ल्यू। देखिए, जो हम पार्टिकल लेके चलेंगे टी टाइम पर उस पार्टिकल की पोजीशन है एक्स वाई जेड पर, कहने का मतलब जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो होगा u। तो जो u की वैल्यू होगी वो होगी u इज इक्वल टू f1 x y z एंड t। क्यों? क्योंकि जो u डिपेंड करेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट जो डिपेंड करेंगे वो इनिशियली पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करेगा। तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टाइम t है, तो u इज इक्वल टू f1 x y z एंड t। सिमिलरली v जो होगा वो हमारे पास f2 x y z एंड t, और जो w होगा वो होगा f3 x y z एंड t। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए, हम यहाँ पर स्मॉल टाइम की बात करें डेल्टा टी टाइम पर, तो जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। जो पार्टिकल है, सपोज करो ये पी पॉइंट पर है, तो पी पॉइंट से ये P1 पर चला जाएगा और P1 के पर इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट भी चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ इन ए स्मॉल टाइम delta t the particle moves to a new position। पोजीशन जो हमारे पास x प्लस का डेल्टा x, y प्लस का डेल्टा y और z प्लस का डेल्टा ऑफ z। तो देखिए, इसके वेलोसिटी कंपोनेंट जो होंगे, तो हम एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर, देखिए यहाँ पर u v w, तो ये हमारे पास u प्लस का डेल्टा ऑफ u, v प्लस का डेल्टा ऑफ v एंड w प्लस का डेल्टा ऑफ w। देन तो देखिए, जो u प्लस डेल्टा u की वैल्यू है u प्लस का डेल्टा ऑफ u, तो ये हो जाएगी हमारे पास f1 x प्लस का डेल्टा x, y प्लस का डेल्टा y और z प्लस का डेल्टा ऑफ z एंड टाइम जो होगा वो t प्लस का डेल्टा ऑफ t। सिमिलरली v प्लस का डेल्टा ऑफ v हो जाएगा f2 x प्लस का डेल्टा x, y प्लस का डेल्टा y, z प्लस का डेल्टा ऑफ z एंड t प्लस का डेल्टा ऑफ t एंड w प्लस का डेल्टा ऑफ w जो होगा वो होगा f3 x प्लस का डेल्टा x, y प्लस का डेल्टा y, z प्लस का डेल्टा z एंड t प्लस का डेल्टा ऑफ t। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखिए, हम जानते हैं वी नो दैट जो u होगा वेलोसिटी कंपोनेंट, तो ये x डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब डेल्टा x अपॉन में डेल्टा ऑफ t लिख सकते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर
डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो u डेल्टा ऑफ टी, और डेल्टा वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगी v डेल्टा ऑफ टी, और जो डेल्टा ऑफ z की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास w डेल्टा ऑफ टी। ये इक्वेशन 3 हो गई। क्या हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से लिख सकते हैं भाई? यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 आ जाएगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वैल्यू पुट कर दीजिए। तो u प्लस का डेल्टा ऑफ u इज इक्वल टू f1x प्लस का डेल्टा ऑफ x, तो डेल्टा x की जगह आ जाएगा हमारे पास u डेल्टा t, तो u डेल्टा ऑफ t y प्लस का v डेल्टा ऑफ t z प्लस का w डेल्टा ऑफ t एंड t प्लस का डेल्टा ऑफ t। सिमिलरली v प्लस का डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी, तो f2x प्लस का u डेल्टा t y प्लस का v डेल्टा t z प्लस का w डेल्टा t एंड t प्लस का डेल्टा ऑफ t। इसी प्रकार w प्लस का डेल्टा ऑफ w जो है वो f3x प्लस का u डेल्टा t, y प्लस का v डेल्टा t, z प्लस का w डेल्टा t एंड t प्लस का डेल्टा ऑफ t। ये इक्वेशन 4 है। अब देखिए, क्या हम इक्वेशन 4 में टेलर सीरीज अप्लाई कर दें? क्योंकि देखिए हमारे पास जो टेलर सीरीज होगी तो हम लिख सकते हैं देन फ्रॉम टेलर्स सीरीज। तो देखिए हमारे पास जो टेलर सीरीज होगी वो होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस डॉट 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 हायर ऑर्डर। अब देखिए, क्या हम इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर दें टेलर सीरीज? तो यहाँ से इक्वेशन 4 में, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए u प्लस का डेल्टा ऑफ u एज इट इज़, और यहाँ पर आएगा f1x y z एंड t प्लस, देखिए यहाँ पर u एज इट इज़ डेल f1 अपॉन में डेल्टा x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में, फिर t के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा ऑफ t प्लस v डेल्टा f1 अपॉन में डेल x इंटू डेल्टा t प्लस w डेल्टा f1 अपॉन में डेल्टा x, सॉरी यहाँ पर y आएगा, और यहाँ पर z, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ऑफ t प्लस डेल्टा f1 अपॉन में डेल्टा ऑफ t इंटू डेल्टा ऑफ t। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या प्लस स्क्वायर आएगा एच स्क्वायर, बट डेल्टा टी स्क्वायर और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हायर ऑर्डर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटी अल्पांश समय लेके चल रहे हैं, तो स्मॉल टाइम तो और स्मॉल हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब और स्मॉल हो जाएगा, तो इसको हम हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट कर देंगे डेल्टा टी के। तो यहाँ से देखिए इसको u लिख सकते हैं, u से u कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा ऑफ u इज इक्वल टू u डेल ऑफ, यहाँ पर u रख दें वैल्यू, डेल u अपॉन में डेल x इंटू डेल्टा t, v डेल u अपॉन में डेल y इंटू डेल्टा t प्लस w डेल u अपॉन में डेल z इंटू डेल्टा t प्लस डेल u अपॉन में डेल t इंटू डेल्टा ऑफ t। क्या हम यहाँ से डेल्टा t को कॉमन लेके डिवाइड दे दें पूरी इक्वेशन में? तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में डेल्टा u को कॉमन लेके डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ से
देखिए डेल यू अपॉन में डेल ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा टी डिवाइड चला गया तो यू डेल ऑफ यू अपॉन में डेल एक्स प्लस का वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस का डेल यू अपॉन में डेल टी। बोथ साइड लिमिट ले लेंगे तो टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, तो देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो और डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर आ जाएगा डेल यू अपॉन में डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस का वी डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस का डब्ल्यू डेल यू अपॉन में डेल जेड। देखिए क्या हम इसको डी यू अपॉन में डी टी लिख सकते हैं और बराबर डेल यू अपॉन में डेल टी प्लस का यू डेल यू अपॉन डेल ऑफ एक्स प्लस का वी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन में डेल जेड। तो देखिए जो ऑपरेटर है हमारे पास, तो हम या क्या इसको लिख सकते हैं हेयर, या फिर u को हटा दें तो d अपॉन में डी टी डेल अपॉन डेल टी प्लस का u डेल u या फिर डेल अपॉन में डेल ऑफ x प्लस का v डेल अपॉन में डेल y प्लस का w डेल अपॉन में डेल z। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर ऑपरेटर d अपॉन में डी टी इज नॉन एज मटेरियल डेरिवेटिव। मटेरियल डेरिवेटिव। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं मटेरियल डेरिवेटिव इन वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, क्या हमारे पास इसको बट डी अपॉन में डी ऑफ टी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी प्लस का डेल वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर क्यू वेक्टर। क्यों? क्योंकि डेल वेक्टर जो होगा वो होगा आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस का जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के कैप डेल अपॉन में डेल जेड। सिमिलरली यहाँ से हम जो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, वो जो क्यू वेक्टर है वो होगा आई कैप यू यू ऑफ आई कैप प्लस का वी ऑफ जे कैप प्लस का डब्ल्यू ऑफ के कैप। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मटेरियल डेरिवेटिव वेक्टर फॉर्म में हो गया और जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आ गई। क्या हम एक्सेलरेशन कंपोनेंट निकाल सकते हैं? तो एक्सेलरेशन कंपोनेंट ax जो होगा वो होगा डी यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन में डेल टी प्लस का u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का v डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का w डेल यू अपॉन में डेल z। सिमिलरली ay आ जाएगा तो डी ऑफ वी अपॉन में डी टी बराबर डेल वी अपॉन में डेल टी प्लस का u डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस का v डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस का w डेल वी अपॉन डेल z। इसी प्रकार ए जेड आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल ऑफ टी प्लस u डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स प्लस का v डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई प्लस का w डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल जेड। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।